सर, अगर आप बिना किसी को जज किए उनकी बात सुनेंगे ना तो अच्छा होगा। मेरे घर में इमरजेंसी थी एंड हर एम्प्लॉय को हक होता है इमरजेंसी लीव लेने का, क्योंकि इमरजेंसीज प्लान नहीं होती। और अगर ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं बता पाई तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? पर मैं आपसे ये सब क्यों कह रही? आपको दूसरे की बात सुनने के साथ साथ थोड़ा सेंसिटिव होने की भी जरूरत है। अब चाहे आप जो मर्जी समझें, लेकिन मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हेलो? शी इज राइट। फैमिली से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आई हैव न्यूज़ माँ। आदित्य तुझे प्रॉपर्टी देने को मान गया? उसका बिल्कुल उल्टा। आदित्य मुझे डिवोर्स देना चाहता है। क्या? उसने खुद एक लेटर लिखा है काकीमा काकुसा के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि वो मुझसे तलाक चाहता है। मतलब मेरी सोने की चिड़िया फोर। निशा बेटा, मैं तो अभी कोटी वोटी कुछ ना बनाई से। रिलैक्स मॉम, कोठी बन जाएगी। आदित्य जितनी देर में कुछ सोचता है ना, आपकी बेटी काम करके हाथ धो के निकल जाती है वहां से। आदित्य मुझे कभी कभी बहुत अंडर एस्टिमेट कर देता है। उसे क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लेगा? चाहे कुछ भी कह ले वो, 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा, ऐसे ही थोड़ी ना छूट जाएगा। पिछले 8 साल से इस घर में परफेक्ट बहू होने का ड्रामा कर रही हूँ मैं, ये दिन देखने के लिए कि वो पैम्फलेट की तरह लेटर बांटे लोगों को और मैं यहाँ से चली जाऊं। He is so mistaken। पर अब मुझे बस एक ही काम करना है, इस घर के एक एक मेंबर को अपने एहसानों तले ऐसे दबाना है कि आदित्य कितनी बार भी कर ले डिवोर्स की बातें, उसे कोई बिलीव नहीं करेगा। सब मुझे सपोर्ट करेंगे। तुझे क्या लगता है बेटा, आदित्य तुझे इतना वक्त देगा? मैंने देखा आदित्य की आंखों में, जितना तुझे पैदा करने वाली माँ नहीं जानती ना, इतना वो तुझे जानता है। सच कह रहे हो आप। जानता तो बहुत अच्छी तरह से है मुझे आदि, लेकिन आपने भी सिखाया था ना बचपन में मुझे वो चक्रव्यूह, जहां एक ही तीर से अटैक भी होता है और डिफेंस भी। बस कुछ वैसा ही करना पड़ेगा आदित्य के साथ। ओ माय डार्लिंग हस्बैंड, मैं तुम्हें इतना कंफ्यूज कर दूंगी कि इससे पहले तुम कुछ समझ पाओ मैं अपना काम भी कर चुकी होंगी। जानू, जानू, क्या हुआ? अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है मतलब? कहाँ गई? देख तो। आपने सब जगह चेक किया? हाँ। मैं बाहर देख के आती हूँ। क्या हुआ मिली? गॉड, मम्मा बाहर भी नहीं है। मैं कहाँ चली गई? मैं फोन करती हूँ उसको, 1 सेकंड। हाँ। ओह गॉड, मम्मा अपना फोन भी छोड़कर चली गई है वो। हेलो, हाय, रुचि, सुरभि तुम्हारे साथ है क्या वहां पर? कुछ पता है कहाँ पर है वो? एनी आइडिया? पता नहीं अपना फोन छोड़कर कहाँ चली गई है। विनोद, सुबह काकी माँ ने मंदिर जाना था, उनके साथ को गया था? जी गया था। अच्छा, अब काकू साहब उठे हुए हैं कि सो रहे हैं? उठे हैं, सब लोग हॉल में बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार कर रहे हैं? जी। अच्छा ठीक है। अब क्या किया निशा तुमने? गॉड। मम्मा, यू आर ग्रेट। ये आज हम फैमिली मूवी देखेंगे। चाचू और पापा आ रहे हैं। आदि बेटा, आना अंदर चल। काकू साहब से कुछ बात करनी थी। पापा चलो, मम्मा ने फैमिली मूवी प्लान की है।
अरे आदि, तू कह रहा था ना मुझसे कुछ बात करनी है? नहीं, कुछ खास नहीं काकू सर, कल आराम से बात करेंगे। ठीक। सब कितने खुश हैं। निशा चाहती तो ये खुशी सच में इस घर को दे सकती थी, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी। आई नो यू। मुझे जल्दी काको सर को डिवोर्स के बारे में बताना होगा, लेकिन कैसे? छी, इसे तो कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। इसका नाम सही रखा है इसके माँ बाप ने, सुरभि। आओ बेबी। स्कूल के लोग मेरे पे हंस रहे थे। पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर लिखवाती हूँ। ओ मैडम, मरने के लिए यही गाड़ी मिली क्या? अगर मरना है तो हाईवे पे जाकर मरो, वैसे भी यहाँ गाड़ी ठोक देंगे। अरे आप आइए ना, अंदर आइए। ये तो मिस अग्रवाल की सिस्टर है। मम्मा प्लीज जल्दी चलो। सुरु, सुरु, कहाँ थी तुम पागल? कहाँ चली गई थी तू? हाँ, बिना बताए? अक्ल नहीं है तुझे? मम्मा, सुरु आ गई है। सुरु, अच्छा कहाँ चला गया था तू? हाँ, इतने से घर कोई छोड़ के जाता है? हाँ, तूने मेरे और मम्मी दीदी के बारे में कुछ नहीं सोचा? हाँ, थैंक यू। इट्स ओके। कुछ हुआ तो नहीं ना? मम्मा, मैं इसे अंदर लेके जाती हूँ।
एक्चुअली मुझे ये सड़क पे अकेली दिखी, मुझे लगा कि शायद कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी इट्स नॉट सेफ, इसलिए मैंने अपने साथ ले आया। आपका बहुत बहुत आभार। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होता। अब खड़े क्यों? आइए आइए, अंदर आइए ना। नहीं, मैं चलता हूँ, इट्स ओके। आइए बैठिए ना। नहीं नहीं, आप आइए, बैठिए प्लीज, आप बैठिए। थैंक यू। मैं आपके लिए चाय कॉफी कुछ लेके आती हूँ। नहीं प्लीज आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए, आपकी बेटी को आपकी जरूरत है। जस्ट टेक केयर ऑफ। मैं चलता हूँ। कितना प्यार, कितना कंसर्न था आपस में, जैसे एक के बिना दूसरे की सांस रुक जाए। काश निशा भी। तेरे सर बहुत ही भले इंसान। भगवान तेरे सर को हमेशा खुश रखे। तेरे भले इंसान को कभी कोई दुख ना। सर अपना फोन छोड़ गए, आई थिंक बाहर ही होंगे, दे देती हूँ। ये देख, तेरे 8th बर्थडे पार्टी, इसमें देख तेरी दीदी कितनी छोटी सी दिख रही है। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। और ये देख, ये जोकर ने तो इतना एंटरटेन किया था ना, बच्चे इसे देख के तो इतना खुश हो गए थे, इतना खुश हो गए थे कि कोई इसकी नाक खींचता था तो कोई इसकी टोपी। लेकिन तू इसको देख के तो ऐसे डर के मारे टेबल के नीचे घुस गई थी। लेकिन पता है बाद में क्या हुआ? बाद में तूने इस जोकर की जो बैंड बजाई है ना, तेरी इस मुस्कुराहट का मतलब पता है क्या है? कि तूने अपने डर पे हंसना सीख लिया। बेटा, डर हमारी कमजोरियों से ताकत पाता है। आज फिर तुझे अपने डर से जीतना होगा। आज अगर अपने डर पे जीत गई ना, तो ये डर कभी तुझे परेशान नहीं करेगा। पर मम्मा, वो तो जोकर था ना, और ये असली दुनिया है। यहाँ पर लोगों की मजाक उड़ाती आंखें, उनके हंसते हुए चेहरे, और मैं सो जाऊं प्लीज। मम्मा परेशान मत हो, मैं हूं ना। आपकी और सुरु की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। जिंदगी और आपने ये जरूर सिखाया है कि बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। मम्मा फिर क्या हुआ?
शिवजी ने कहा गणेश जी और कार्तिक जी से कि मेरे पास तो एक ही फल है। अब आप दोनों भाई डिसाइड कर लो कि ये फल किसको मिलेगा। नहीं, कार्तिक जी ने कहा मैं आपका बड़ा पुत्र हूँ, इसीलिए इस फल पे सबसे पहला अधिकार मेरा है। गणेश जी ने कहा कि मैं आपका निर्माण हूँ, तो मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हुआ, इसीलिए इस फल पे अधिकार मेरा है। शिवजी ने कार्तिक और गणेश जी से कहा कि तुम दोनों को इस पूरे विश्व के 3 चक्कर काटने होंगे, और जो वो 3 चक्कर सबसे पहले काट के समाप्त करेगा वही इस फल को प्राप्त करेगा। कार्तिक जी ने कहा ये तो बहुत आसान है, मैं झट से गया और यूं जाके पूरे विश्व के चक्कर लगा के वापस आ जाऊंगा। और वो अपनी मयूर वाहन पे बैठ के चले गए। फिर मम्मा गणेश जी चुपचाप अपने माता और पिता शिवजी और पार्वती के आसपास 3 चक्कर काट लिए और उनके सामने आके खड़े हो गए। माता पार्वती और पिता शिवजी बहुत हैरान हो गए। फिर गणेश जी ने कहा कि मेरे लिए मेरा पूरा विश्व मेरे माता पिता हैं, इसीलिए मैंने आप दोनों के आसपास जाके 3 चक्कर काट लिए और मेरा कार्य समाप्त हो गया। शिवजी गणेश जी की इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत सारी प्रसन्नता के साथ गणेश जी को वो फल दे दिया। फिर गणेश जी ने अपने संस्कार से इतनी बड़ी रेस यूं जीत ली। मम्मा मतलब आप और पापा मेरी और बिन्नी की दुनिया हो। हाँ, जैसे काकी माँ और काकू सा हमारी दुनिया है ना, वैसे ही पापा आपकी, आपकी और मेरी दुनिया है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। निशा और बच्चों को अच्छी सीख दे, क्या करना चाहती है ये? मम्मा उल्टानी सुनाओ ना। मम्मा स्टोरी सुनाओ ना। मम्मी का स्टोरी बैंक खत्म हो गया। चलो अब हम सोने के लिए जाएंगे और जो स्टोरी सुनी है उसके बारे में सोचेंगे। ओके? सोने दो। मैं जानती हूँ तुम एक परफेक्ट फादर हो, लेकिन मैं भी उनकी माँ हूँ। सच इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम्हें लगता है। चलो लेट्स हैव डिनर। भूख नहीं है मुझे। मैं समझ सकती हूँ शायद ऑफिस का काम ज्यादा होगा। यू शुड टेक रेस्ट। कल देखना आदि मैं क्या करने वाली हूँ।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम केंद्रहारम. Game is on. डियरेस्ट काकी माँ काकुसा के लिए जूस बनाएंगी. फ्रिज से फ्रूट्स निकालेंगे. अब फ्रूट्स को जूसर में डालेंगे. कम ऑन काकी माँ, मेन स्विच ऑन कीजिए.